हेलो। 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 हाँ जी सर। आवाज़ आ रही है? हाँ जी। ओके। और कैसे हो सर? सर मजे में। कैसे गई मकर संक्रांति? एक नंबर। ओके। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है सर। ओके। किस किस ने प्रैक्टिकल किया था? वो सी टी एफ सॉल्व करी थी किसी ने? सर करी थी पर वो एक एरर दे रहा था, मतलब जब यूजर का नेम भी फाइंड कर लिया था और पास। क्या? सर तुम्हारी यूजर नेम भी फाइंड। तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है वॉइस। कुछ। हेलो सर, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। सर उसका यूजर नेम भी फाइंड किया था और पासवर्ड भी। ओके। बाद जब असेंबली बॉक्स से वो, सॉरी, बिना रन से किया था ना, इवन बिना रन से हाँ। जब उसका एक्सेस था, हाँ। तो सर उसमें कमांड चल ही नहीं रही थी पहले। उसके बाद फिर दोबारा ट्राई करा तो चली, फिर वो एरर दे रहा था। अच्छा। तो उसमें लिख रहा था बिना ऑथेंटिकेशन के लिए बोल रहा था। तो तुमने वो प्राइवेट की ढूंढ ली थी? प्राइवेट स्ट्रिंग, ओपन व्यू वाली? हाँ सर, वो तो नहीं थी। ओके। अच्छा। अगर डाउट है तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो, सॉल्व कर लेंगे दोबारा, कोई बात नहीं। सर मेरा ना लैपटॉप का चार्जर खराब होगा, तो इसलिए आज मैं फोन से ज्वाइन हूँ। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कर देती। सर मेरा मैं एक इश्यू था सर। हाँ। स्क्रीनशॉट सर भेज दूंगी सर मैं। जब हम 161 को रन करते हैं सर, हम्म। और उसके अंदर वर्ड लिस्ट देते हैं सर, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट और सेक लिस्ट देते हैं ना सर, वो सेक लिस्ट ही नहीं है मेरे वाले में। साइक्लिस्ट इंस्टॉल करनी पड़ेगी तुम्हारे को। साइक्लिस्ट वो कैसे होगी सर? प्री इंस्टॉल नहीं आता, साइक्लिस्ट सूडो एपीटी इंस्टॉल साइक्लिस्ट करोगे इंस्टॉल हो जाएगी वो काली लिनक्स में। ओके सर। मैं कमांड लिख देता हूँ सूडो एपीटी इंस्टॉल ऐसे आएगी, है ना? उस वो आती नहीं है, रॉकी डॉट टी एस टी तो आती है ऑलरेडी इंस्टॉल, पर सूडो को डाउनलोड करना पड़ता है। यस यस सर। ठीक है। ओके सर। और किसी कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके। ट्राई कर लेना उसको, है ना? एस एम बी के लिए बहुत अच्छी लैब है वो, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है वो। अपने ना दो टॉपिक और रह रहे हैं सिर्फ, मतलब स्कैनिंग के अंदर, एक माई स्केल और एक आर डी बी, है ना? डेप्थ स्कैनिंग में। तो आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ठीक है? आज छोटी रखेंगे क्लास,
मंडे से अपन फाइल ट्रांसफ़र करेंगे। आरडीपी और माई छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो अपन मंडे से कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। हाँ, तो किसको पता है माई क्या होता है माई? माई सर डाटाबेस होता है सर। ओके। और इस पोर्ट नंबर कौन सा यूज़ करता है ये? पोर्ट नंबर का नहीं पता सर। ओके। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस हाँ सर। जी। ओके। तो आपके है ना डेटाबेस, क्या होता है डेटाबेस? जैसे कि सर किसी वेबसाइट के अंदर या किसी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन पासवर्ड होता है ना सर, लॉगिन पेज, उसका सर डाटा स्टोर होना, जैसे कि यूजर अलग, पासवर्ड अलग, जीमेल अलग, वो सर। ओके, मतलब डेटाबेस में डाटा स्टोर होता है एक तरीके से, है ना? यस सर। ओके। आपके ना डेटाबेस दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक होता है नॉन रिलेशनल, ठीक है। सबको दिख रहा है? यस सर। ओके। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। किसको पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नो सर। देखो, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, अपन जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो रोज एंड कॉलम्स की फील्ड में स्टोर होता है, ठीक है। यस सर। है ना? पर नॉन रिलेशन डेटाबेस में ऐसा नहीं है। इसके अंदर की है ना रोज एंड कॉलम्स में नहीं होता, इसमें की वैल्यू के थ्रू होता है, ठीक है। इसको इसका एग्जांपल दूँ तो आपके है, क्या कहते हैं, नो एसक्यूएल सुना है किसी ने? नो एसक्यूएल। यस सर। हाँ, तो ये इसका एग्जांपल है। नो एसक्यूएल के अंदर क्या होता है, ये रोज़ एंड कॉलम्स में स्टोर नहीं करता डाटा को, ठीक है। ये कीज़ एंड वैल्यू के फील्ड में स्टोर करता है, ठीक है। और ये रोज़ एंड कॉलम में स्टोर करता है। अब माइस्क्यूएल किस को आती है? आरडीबीएस में जैसे माइस्क्यूएल हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है। ये पोर्ट नंबर तुम्हारा किस पे काम करता है, ठीक है। यस सर। अगर किसी को माइस्क्यूएल सीखनी है, देखो माइस्क्यूएल तुम्हारी बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। माइस्क्यूएल तुम्हारे को सीखनी ही पड़ेगी। अगर किसी को माइस्क्यूएल सीखनी है तो तुम यहाँ से सीख सकते हो, W3 स्कूल से, ठीक है। मैंने भी यहीं से सीखी थी। वैसे तो मैंने स्कूल में ही सीख ली थी थोड़ी बहुत, पर मैंने एडवांस फिर यहीं से सीखी थी थोड़ी बहुत, ठीक है। जब मैं वेब डेवलपिंग में था, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में था, जब, क्योंकि जब तुम वेब बनाते हो या सॉफ्टवेयर बनाते हो तुम डाटाबेस को तुम्हारे कनेक्टिविटी करनी पड़ती है लैंग्वेजेस के अंदर। तो मैं एसक्यूएल का ही, माई एसक्यूएल का ही ना यूज़ करते हो, तो तुम्हारे को आनी चाहिए ये पूरी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माई एसक्यूएल लिख लो तुम, ये तुम्हारे को सीखना ही सीखना पड़ेगा। अभी नहीं तो बाद में, आगे ना पीछे सीखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, तुम इसको कहीं में सीखोगे। ओरेकल का एक है ना वो आता है माइस्क्यूएल का खुद का वर्क ब्रेंच, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस, उसमें सीख सकते हो, ठीक है। इसको तुम इंस्टॉल कर लेना। जब इसको इंस्टॉल करो तो है ना एक यूट्यूब की वीडियो देख लेना इसके इंस्टॉलेशन की, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत बड़ा है, ठीक है। यस सर। हाँ, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करना है इसको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वो इंस्टॉल कर लेना। इसमें यूज़र नेम पासवर्ड भी लगेगा, ठीक है, डेटाबेस का।
सब समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जी यस सर। तो आपके पोर्ट नंबर 3306 पे काम करता है ये, ठीक है। ये अब देखो माइस्क्यूएल के अंदर क्या होता है, क्योंकि माइस्क्यूएल करता क्या क्या है, लॉगिन करने में काम आता है, ठीक है, और क्रिएट करने में काम आता है, अपडेट करने में काम आता है ये, ठीक है, और किस में काम आता है, डिलीट करने में काम आता है ये। कड़ का नाम सुना है किसी ने? कड़, नाइस। नहीं सर। यूज़र इसमें क्या कर सकता है, लॉगिन भी कर सकता है, ठीक है, डेटा को क्रिएट भी कर सकता है, ठीक है, अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। अब कड़ क्या होता है, कड़ है ना डेटाबेस के वो होते हैं, मेथडोलॉजी होती है एक तरीके की, मेथडोलॉजी बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है। सी मानी क्रिएट, ठीक है, यू मानी हो गया अपडेट, आर मानी हो गया रीड, तुम रीड राइट भी कर सकते हो, ठीक है, और डी मानी हो गया डिलीट, ठीक है। ये होती है यस सर। डेटाबेस की मेथडोलॉजी, है ना। तो अब देखते हैं माइस्क्यूएल कैसे है ना, अपन इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। बस इतना सा ये थ्योरी माइस्क्यूएल तुम्हारे को सीखनी पड़ेगी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, डेटाबेस होता है एक तरीके का ही है, ठीक है। पोर्ट नंबर 3306 पे काम करता है, ठीक है। डाटा को क्रिएट करने में, अपडेट करने में, रीड करने में, डिलीट करने में, ठीक है, इसको यूज़ में करते हैं, ठीक है। और जितना भी डाटाबेस होता है अपना डेटा, जितना भी अपना डेटा होता है वो डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, ठीक है, कंपनी का। जैसे मान लो एक क्रो है, क्रो क्या है, एक डेटाबेस है, पर इसके अंदर जो अलग अलग फील्ड बनेगी, टेबल्स बनेगी, स्टूडेंट्स की अलग बनेगी, एम्प्लॉयज़ की अलग बनेगी, ठीक है, सेल्स मार्केटिंग वाले एम्प्लॉयज़ की अलग बनेगी, ठीक है। तो ऐसे सब की है ना, ऐसे वो किस में मैनेज होएगा, क्रो के डेटाबेस में। क्रो क्या हो गया, एक डेटाबेस, मेन डेटाबेस हो गया क्रो, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग फील्ड्स हो गई, स्टूडेंट्स की फील्ड्स अलग हो गई, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की अलग हो गई, सेल्स मार्केटिंग वालों की अलग हो गई, ठीक है, फाइनेंस वालों की अलग हो गई, ठीक है। ये सब तुमने कॉलेज में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा। किसी के पास स्कूल के अंदर आईटी थी 11th के अंदर? नो सर। ओके, वरना स्कूल में सीख लेते थोड़ी बहुत। हेलो शिवा। यस सर। शिवा तुम फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट क्लास है तुम्हारी ये? भाई सर शैलेंद्र यादव हूँ, ये गलती से मेल लॉगिन से ज्वाइन हो गया। ओके ओके ठीक है। हम्म। ठीक है, अब माई स्कूल को तुम कैसे रन करोगे? देखो मेटास्प्लॉइट में मेथोडोलॉजी अलग है और जो तुम सीखोगे उसकी अलग है, ठीक है। उसमें डायरेक्ट तुम यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे जब तुम माई इंस्टॉल कर लोगे, है ना। और फिर तुम्हें ना कमांड्स याद आनी चाहिए बस इसकी, माई एसक्यूएल -u, ठीक है। यूज़र एक बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है रूट नाम का, ठीक है। और क्या कहते हैं, पासवर्ड होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं होता है, ठीक है, मतलब पासवर्ड अगर उस पर लग रखा होगा तो तुम्हें पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। मेटास्प्लॉइट टेबल में पासवर्ड नहीं है, ठीक है। माई स्कूल से रन हो गया मैं, ठीक है। ओके सर। माई स्कूल का टर्मिनल खुल गया। अब मान लो मेरे को चेक करना है इसके अंदर कि इस पर डेटाबेस कौन कौन से है, ठीक है। मैं लॉगिन तो हो गया, मेरे को ये नहीं पता कि करना कहाँ है, जाना कहाँ है,
कहाँ पे टेबल क्रिएट करनी है, कहाँ पे डेटा डालना है, कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि भाई इसमें पहले से भाई मेरे को ये बताओ कि डेटाबेस कौन से हैं, कौन कौन से इसके अंदर, है ना। तो उसके लिए कमांड आती है शो डेटाबेसिस, शो डेटाबेसिस, ठीक है। तो इसने बता दिया देखो ये इसके अंदर डेटाबेस है, टेबल दिख रही है सबको, विजिबल है। यस सर। हाँ, तो इसमें एक इंफॉर्मेशन स्कीमा नाम की एक है ना डेटाबेस है, उसके अंदर क्या स्टोर होता है, इसको कुछ आइडिया। इंफॉर्मेशन ही होगी सर। इंफॉर्मेशन तो है, पर किसकी। डाटाबेस ही है सर। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी डेटाबेसेस होती है, टेबल्स होती है ना, इसमें क्या होता है इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर उसका मेटा डेटा, ओनली मेटा डेटा स्टोर रखता ही है। मेटा डेटा का मतलब कि कौन सा कॉलम है, कौन सा रो है, डेटा नहीं, डेटा स्टोर नहीं होएगा, ठीक है। जैसे मान लो आईडी है, आईडी नाम से एक डेटा है, या एसआर नंबर से एक टेबल वो है ना, कॉलम्स बना रखे हैं, एसआर नंबर, आईडी, स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट क्या कहते हैं, एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। इस नाम से अलग अलग कॉलम्स बना रखे हैं। तो बस ओनली ये कॉलम्स के जो नेम है ना, ये स्टोर होगा, पर उसका डाटा स्टोर नहीं होगा कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, उसकी एनरोलमेंट नंबर क्या है, ठीक है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। सिर्फ ओनली कॉलम्स और टेबल्स का, रोज एंड कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता ही है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर मेटा डेटा। अब मान लो इतने सारे मेटा डेटा है, अब मेरे को कोई यूज़ करना है एक, है ना, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा। अब जैसे माना DBW नाम से एक वो है डेटाबेस है, अब मेरे को यूज़ करना है, तो मैं लिखूँगा यूज़ DBWA, ठीक है, डेटाबेस चेंज, ठीक है, डेटाबेस चेंज कर दिया। अब मैं उसके अंदर एंटर हो गया DBWA के अंदर, ठीक है। अब मैं देखूँगा इसके अंदर पहले से कोई ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो उसके लिए कमांड होती है शो टेबल्स, ठीक है। इसमें देखो दो टेबल्स स्टोर है ना, एक गेस्ट बुक, एक यूज़र्स नाम से। अब मैं देखता हूँ उसके अंदर यूज़र्स के अंदर कौन कौन सा डेटा है। अगर मान लो तुम्हें यूज़र्स के लिए डेटा इसमें शो कराना है ना, तो तुम कैसे शो कराओगे, सिलेक्ट, ठीक है, स्टार, मतलब मेरे को पूरा डेटा चाहिए, है ना, फ्रॉम, कहाँ किस में से चाहिए, यूज़र्स में से चाहिए, ठीक है। ये देखो शो हो रहा है, यस सर। एडमिन नाम, ठीक है, एक गोडोन नाम से एक यूज़र है, ठीक है, हैक नाम से, पाब्लो नाम से, बॉब नाम से, ठीक है। और ये उनकी ना ये थोड़ी बहुत इमेजेस भी रख रखा ही है ये यूज़र्स के अंदर। तो ये डेटा ऐसे स्टोर होता है तुम्हारे, जब तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो, लॉगिन पासवर्ड कोई भी डाटा डालते हो, तो वो सर्वर के अंदर उनके डेटाबेस में जाके ऐसे स्टोर होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, जब तुम खुद की अपनी वेबसाइट बनाओगे, जब उसमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाओगे, MySQL की कनेक्टिविटी करवाओगे, ठीक है, तो जब तुम अपने उसके MySQL से इसको कनेक्टिविटी करवाओगे, जब भी तुम उस पर, जैसे मान लो तुमने कनेक्टिविटी करवा दी, वो तुम्हारी वेबसाइट रन हो गई पूरी, तुमने उसमें लॉगिन पेज डाला, एडमिन है ना, उसमें लॉगिन पेज डाला, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड्स के फील्ड्स है, ठीक है। मान लो तुमने किसी अपने फ्रेंड को भेज दिया, उसने क्या करा, क्रिएट अकाउंट करा, या लॉगिन पासवर्ड में जो भी वो डाटा डालेगा, इनपुट करेगा, वो सीधे तुम्हारे कहाँ के स्टोर होएगा, MySQL के सर्वर में, ठीक है, डेटाबेस में। जो तुम्हारे वर्कबेंच जब तुम यूज़ करोगे तुम्हें ऐसे दिखेगा वो, ठीक है। इसमें मैंने MySQL डाउनलोड नहीं कर रखा, वरना मैं तुम्हारे को दिखा देता, ठीक है। जब यस सर। जब भी तुम्हारे को MySQL की वो मिले, ठीक है, तो तुम ऐसे देखोगे उसको, ठीक है। तो MySQL आना ज़रूरी है, उसके लिए तुम्हारे को पहले MySQL सीख लेना है ना। ओके सर। ये हो गया तुम्हारे MySQL का, ठीक है। MySQL का इतना ही है। अब देखते हैं अपन RDB। RDB किसको पता है क्या होता है RDB?
नहीं पता सर। कि RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है आपका, ठीक है। ये रिमोटली एक्सेस लेने के लिए काम आता है ये, ठीक है। तुमने कभी एनी डेस्क चलाया है, टीम व्यूअर चलाया है? यस सर, एनीडेस्क चलाया है सर। हाँ, तो वो तुम्हारा ना RDP पे बेस्ड है वो, ठीक है। वो तुम्हारे को सामने वाली मशीन का क्या लाता है, रिमोटली एक्सेस ला के देता है वो, है ना। सर ये कौन से पोर्ट पे रन करता है सर? ये पोर्ट नंबर 3389, ठीक है। तुम्हारे को वो मैंने टॉप 20 लिस्ट भेजी थी ना पोर्ट्स की, यस सर। हाँ उसमें सारे पोर्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तुम्हारा RDP होगा 3389 पे, ठीक है, यहीं कहीं ये रहा, है ना। ये 3389 पोर्ट पे काम करता है, तुम्हारी रिमोटली एक्सेस ला के देता है ये तुम्हारे को। अब इसके कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। तुमने विंडोज़ के अंदर तो देखा होगा, ये रहा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। यहाँ पे तुम अपनी यस आईपी सर। यहाँ पे तुम अपनी आईपी डालोगे, ठीक है। एडमिन यूज़र नेम डालोगे उसका, फिर वो तुमसे पासवर्ड मांगेगा उसका, रिमोट डेस्कटॉप पूरा रिमोटली एक्सेस आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। चलो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, तुम्हारे ना ये ऑन होना चाहिए विंडोज़ के अंदर, ठीक है। 11 के अंदर तो नहीं आएगा ये, हाँ है 11 के अंदर भी है, ठीक है। 11 के अंदर मतलब मेरे पीसी में तो नहीं है ये, मेरे जो पर्सनल लैपटॉप है उसमें है ना रिमोट डेस्कटॉप का ये फीचर नहीं है, ठीक है। इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकता मैं उसमें, इसमें है, चलो ठीक है। और ये 10 में तो है, ठीक है। वेट करो अब थोड़ा।
इसको मैंने इनेबल कर लिया, ठीक है। अब देखो, जब भी तुम्हें किसी का पीसी का अगर रिमोट एक्सेस लेना हो ना, तो तुम्हें एक तो उसके सेम नेटवर्क पे होना होगा, ठीक है। अगर उसका तुम उसके सेम नेटवर्क पे हो, अगर तुम्हें उसके पीसी का यूज़र नेम आईपी पता है, यूज़र नेम पासवर्ड पता है, तो तुम ईजिली उसका रिमोट एक्सेस ले सकते हो रिमोटली, ठीक है। ओके, तुम इसका रिमोटली एक्सेस लेते हैं अब, ठीक है। देखो, पीसी का रिमोटली एक्सेस आ गया, ठीक है। अब सपोज हेलो अनंत, हाँ सर। लेट कैसे आ रहे हो? सर लाइट नहीं आ रही थी। ओके, मैंने भी माइस्क्ल पढ़ाया था, ठीक है ना। सर नेटवर्किंग कंप्लीट हो गई? हम्म। सर नेटवर्किंग कंप्लीट हो गई? नेटवर्क नहीं, से नहीं। नेटवर्क स्पेलिंग में माइस्क्ल पढ़ाया था ना अभी। ओके सर। और आरडीबी बच रहा है एंड का, तो आरडीबी पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। तुम वीडियो से देख लेना एक बार इसकी रिकॉर्डिंग से, ठीक है। ओके सर। हाँ, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है दोनों, ठीक है ना। तो ये देखो, रिमोटली एक्सेस आ गया। अब सपोज़ करो, मान लो, है ना, मैं यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट है ना नया क्रिएट कर देता हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं उस पर जाने की कोशिश करूँगा ना, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको खोलूँगा, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। पर यहाँ पे देखो कि किया हुआ है, पता चल रहा है ना। वहाँ से मैं डायरेक्ट रिमोटली कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ज़रूरी नहीं है फोल्डर ही क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार रिमोटली एक्सेस आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो विंडोज़ टू विंडोज़ ऐसे ले सकते हैं अपन। सर हाँ, सर इससे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन ले सकते हैं क्या सर? पासवर्ड पता हो तो तुम्हारे को तुम सब देख सकते हो। नहीं सर, जैसे कि हम एनीडेस्क यूज करते हैं सर, तो उसके अंदर जो भी कोई एडमिन की परमिशन वगैरह कोई सॉफ्टवेयर वगैरह मांगता होगा ना, तो वो यूजर को ही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हाँ, डायरेक्टली उसको सर। वो खुद ब्लॉक करता है चीज़ें कुछ, वो कुछ रेस्ट्रिक्शन खुद लगाता है वो खुद जैसे खुद चीज़ें परफॉर्म करवाता है वो, है ना। तुम्हारे पास ये उसके सर, तो तुम्हारे पास इससे सर हम कुछ कर एनी सकते हैं ना सर, एनी सारा डेस्क, कंट्रोल हमारे पास होगा। हाँ, एनी डेस्क और एनी डेस्क के अंदर और टीम व्यूअर के अंदर, है ना, तुम्हारे पास फुल परमिशन नहीं रहती, ठीक है। यस सर। और हाँ, सर एक बोल रहे थे आप भी, इस सेम नेटवर्क में होना चाहिए। अगर सेम नेटवर्क नहीं है सर फिर? सेम नेटवर्क में नहीं है तो फिर तुम रिमोटली एक्सेस नहीं ले सकते उसका। तुम्हें वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा, वीपीएन क्रिएट करना पड़ेगा अपना खुद का एक उसका। जब मैं सामने वाली मशीन का है ना, तुम्हें वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा, तुम्हें खुद का वीपीएन क्रिएट करना पड़ेगा। तुम्हारे को अपना वो वीपीएन तुम्हारे को अपने सिस्टम में लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। मतलब जब ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब अपन पोर्ट रिडायरेक्शन पाइवटिंग पढ़ेंगे ना। यस सर। हाँ, ठीक है। जब तुम ए डब्ल्यू एस पढ़ोगे ना, ए डब्ल्यू एस एसोसिएट और सिक्योरिटी, यस सर। जब तुम बार बार है ना रिमोटली एक्सेस लोगे सिस्टम का, ठीक है, कभी लिनक्स का लोगे, कभी अमेजोन विंडोज़ सर्वर का लोगे, ठीक है,
कभी विंडोज़ का लोगे, उसमें अलग हर तरह की मशीन मिलेगी तुम्हारे को, हर तरह का ओएस मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि तुम किस में है ना क्लाउड चलाना चाहते हो, किस में बकेट्स क्रिएट करना चाहते हो, किस में सर्वर क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। जब तुम एसोसिएट पढ़ोगे, जब तुम बार बार लोगे, तो तुम्हें वहाँ पे भी है ना AWS का वीपीएन लेना पड़ेगा। AWS तुम्हारे को वीपीएन देगा, बिना वीपीएन के थ्रू तुम रिमोट एक्सेस नहीं ले सकते उसका, ठीक है। हालांकि तुम AWS एसोसिएट के अंदर, उसके अंदर खुद के अंदर एक ऑप्शन आता है रिमोटली एक्सेस का, ठीक है, तुम उसके अंदर खुद काम कर सकते हो। पर अगर तुम्हें अपने पीसी पे करना है ना, तो तुम्हारे को AWS का वीपीएन ओपन वीपीएन करके एक वो आता है सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू है ना वीपीएन को ओपन करना पड़ेगा। देन ईजिली तुम है ना उसको रिमोटली एक्सेस ले सकते हो। वैसे ही अपने ही रिमोटली इसमें है, ठीक है। जी सर। हाँ। अगर सर वो तो हो गया, वीपीएन के थ्रू कर सकते हैं सर। अगर हमें एक सिस्टम का एक्सेस ले लिया सर, मेरे को दूसरा और कहीं दूसरा नेटवर्क में जाके एक्सेस लेना है, तो उसके लिए भी अलग वीपीएन चाहिए या उसी से भी हो जाएगा? एक मिनट रुकना है ना। हेलो। यस सर। वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके। हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम? सर मैं ये बोल रहा था, अगर मेरे ने आपके डेस्कटॉप का एक्सेस लेना है सर, हम्म। मैंने ले लिया सर, हम्म। और उसके बाद मेरे को अंकित का लेना है सर। आप दोनों का जो लैपटॉप है वो अलग अलग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है सर, तो उसके लिए मेरे को वही वीपीएन यूज होगा नहीं या नहीं, फिर और वीपीएन से नहीं, होगा? अंकित का अलग होगा। अंकित का अलग होगा, मेरा तो सेम होगा ना सर, वो ही वीपीएन एक नहीं ही। नहीं नहीं, वीपीएन तुम तुम्हारा नहीं दोगे, तुम सामने वाली मशीन का लोगे, ठीक है। तुम्हें दो वीपीएन यूज करने पड़ेंगे। अच्छा सर। पहली बात जैसे कि हर पहली बात तो एक टाइम पे तो दो वीपीएन कैसे यूज करोगे? या तो तुम वीएम में कर सकते हो, ठीक है, पर मेन मशीन पे नहीं कर सकते। एक साथ दो वीपीएन कैसे चलाओगे? वीएम पे तो तुम इजीली नहीं कर सर, सकते हो। एक एक साथ दो नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने आपका एक्सेस ले लिया पहले, हम्म। फिर मैंने वो स्टॉप कर दिया, मैंने अंकित का लेना है, तो उसके लिए जो आपका वीपीएन है वही उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी या फिर कोई और वीपीएन मेरे को लेना पड़ेगा उससे? फिर मेरा वीपीएन यूज नहीं होगा, फिर अंकित का जो अंकित क्रिएट करके देगा तुम्हारे को वो यूज होएगा। अंकित का रिमोट डेस्कटॉप चाहिए था तुम्हारे को, ओके सर। है ना। और कोई डाउट? नो सर। हाँ। तो ये विंडोज़ टू विंडोज़ हो गया, ठीक है। एक होता है अब लिनक्स टू विंडोज़ का, देखते हैं अपन, है ना। मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो बंद हो गया सर ऑटोमेटिक। ये क्रेडेंशियल आपने कहाँ डाले थे रियल मशीन पे? सॉरी। ये जो क्रेडेंशियल डाले थे आपने रियल मशीन पे हम्म। विंडोज के, ये कहाँ डाले थे आपने? समझा नहीं मैं कुछ, एक बार वापस बोलना। तुम्हारी आवाज़ दबी दबी आ रही है थोड़ी। सर जो विंडोज के क्रेडेंशियल थे, हाँ। आईपी, यूजर नेम और पासवर्ड, ये हम्म। आपने रियल मशीन पे डाले थे ना? हाँ। तो ये कहाँ डाले थे, ये पूछ रही हूँ। सर ये मैम ये आता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, एक प्री इंस्टॉल होता है विंडोज़ के अंदर, ठीक है सर। है ना। इसमें तुम जैसे आईपी डाल दी, फिर यहाँ से तुम यूज़र नेम डाल दिया उसका, फिर वो पासवर्ड मांगेगा जब तुम कनेक्ट करोगे, ठीक है। उसका अगर तुम्हें पासवर्ड पता है तो तुम इजीली है ना रिमोट एक्सेस ले सकते हो उसका। ठीक है सर। हाँ। ठीक है, अब अपन देखते हैं लिनक्स सर टू विंडोज़। एक डाउट और था सर। हाँ। जैसे सर आप मेरे को एक्सेस देना चाहते हो तो आप वीपीएन भेजो मेरे पास, टर्बो तो शूटिंग सर इंस्टॉल वो करना है। वीपीएन कैसे क्रिएट कर सकते हैं सर? वीपीएन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हमें सॉफ्टवेयर आते हैं कई, मल्टीपल कौन वीपीएन्स के। कौन कौन से सर? एग्जैक्टली तो मेरे को अभी ध्यान नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा कल। ओके सर। हाँ, है ना। तो अपन देखते हैं अब लिनक्स टू विंडोज़, है ना। विंडोज़ टू विंडोज़ देख लिया अपन ने, विंडोज़ टू लिनक्स देखते हैं अब विंडोज़ का अब लिनक्स के थ्रू कैसे ले सकते हैं, ठीक है। यस सर। आपके एक टूल होता है रेमिना करके, है ना। प्री इंस्टॉल आता है, पर मेरे में नहीं है वो, ना ही वो इंस्टॉल हो रहा। मैंने अभी सुबह ट्राई किया, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो एक बार है ना कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर दो जिसके पास लिनक्स हो, ठीक है, विंडोज़ दोनों हो, तो अपन एक बार उसका ना उस टूल का प्रैक्टिकल देख लेंगे, ठीक है। कोई कर रहा है स्क्रीन शेयर? एक बार तुम अपने में ट्राई करके देखना रेमिना इंस्टॉल हो रहा है क्या। मेरे में इंस्टॉल नहीं हो रहा है रेमिना। मैं देख रहा हूँ सर, एक मिनट मैं रुको। तुम्हें कमांड भेज देता हूँ, ठीक है।
आपके है ना लिनक्स के लिए तो बहुत सारे ना टूल्स हैं, ठीक है। रेमिना को छोड़ के एक्सफिरी आरडीपी भी है, और तुम बहुत सारे देखोगे गिटहब पे की डिपॉजिट पे मिल जाएंगे तुम्हारे को, ठीक है, रिमोट एक्सेस लेने के लिए। रेमिना देख लेते हैं, अगर किसी का इंस्टॉल हो जाता है तो फिर अपन एक्सफिरी आरडीपी देखेंगे, ठीक है। वो भी तुम्हारे को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सफिरी आरडीपी आता नहीं है इंस्टॉल्ड। रेमिना पहले आता था पर अब नहीं आता, ठीक है, अब इंस्टॉल करना पड़ता है उसको। नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा ना, मेरी पर्सनल मशीन पे तो हो गया था, मैंने आज ट्राई किया तो आज नहीं हो रहा था वो। ओके चलो कोई बात नहीं। ये रेमिना करके टूल आता है, मैं दिखा देता हूँ तुम्हारे को। जैसे अपना रिमोट कनेक्शन था विंडोज़ के लिए, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, वैसे है ना लिनक्स के अंदर आता है रेमिना, ठीक है। यस सर। हाँ, तो तुम इसके अंदर भी तुम्हारे को आईपी डालनी पड़ती है, यूजर नेम डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, देन इजीली तुम क्या कर लेते हो, उसका रिमोटली एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। अब सर इसके लिए भी सेम नेटवर्क में होना चाहिए क्या? हाँ ओके सर। हाँ। अगर सर सेम नेटवर्क नहीं है तो वैसे वीपीएन के थ्रू सर। या तो वीपीएन के थ्रू तुम रिमोटली एक्सेस लो, या फिर तुम टीम व्यूवर एनी डेस्क, वो तुम्हारा क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है सामने वाली पार्टी में, और तुम्हारा जो पीसी रहता है उसमें वो तुम्हारे को क्या है रेमिना उसमें एनी डेस्क में और टीम व्यूअर में क्या है, तुम्हारे को वीपीएन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, यस सर। है ना। वो खुद का एक वीपीएन यूज करके चलता है बैकग्राउंड के अंदर। तुम कोई सी भी वो कहीं पे भी बैठा होगा तुम इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हो, अगर उसका जो भी कोड डालोगे ना। यस टीम सर। टीम व्यूअर और क्या कहते हैं वो एनी एनीडेस्क, डेस्क। दोनों है ना, क्या देते हैं, कोड देते हैं शेयर करने के यस लिए। सर। उनके दोनों के बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, अपने खुद के ना वीपीएन चल रहे होते हैं, जो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं वो, है ना। यस सर। हाँ, तो उसमें क्या अपन को वीपीएन जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर ऐसे तुम अगर रिमोटली डेस्कटॉप कनेक्शन के थ्रू लेना है, जैसे अपन ने लिया था अभी विंडोज में, तो तुम्हारे को वीपीएन की जरूरत पड़ेगी। एक टूल आता है ओपन वीपीएन करके, उसमें तुम्हारे को वीपीएन लॉगिन करना पड़ेगा। सर एनी डेस्क में और इसमें रिमोट एक्सेस के अंदर सर अभी लिया है, इन दोनों में किस जो सिक्योरिटी है सर वो किसकी ज्यादा है सर? देखो एनी डेस्क में क्या होता है कि वो तुम्हारे को है ना, एनी डेस्क और टीम व्यूअर के अंदर कुछ है ना परमिशन रेस्ट्रिक्ट करके रखता है वो, ठीक है। कुछ परमिशंस नहीं रहती तुम्हारे पास, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन नहीं रहेगी तुम्हारे पास। तुम हो सकता है वहाँ यस पे सर। एडमिनिस्ट्रेशन का डाटा भी नहीं देख पाओ, है ना। हो सकता है तुम कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो जहाँ पे एडमिशन की परमिशन चाहिए, वहाँ पे तुम इंस्टॉल भी ना कर पाओ उसको। वहाँ पे तुम्हारे को बोलना पड़ेगा फिर कि भाई यस कर इसको, ठीक है। यस सर। कई बार ऐसा होता है कि है ना, तुम जैसे हम जब एक प्रोजेक्ट कर रहे थे तब, हाँ, वी एस कोड चलाते हैं ना, हम वी एस कोड यूज़ करते हैं। यस सर। वी एस कोड यूज़ कर रहा था, या फिर मैं शायद तक वो एम एस ऑफिस कर रहा था, है ना। तो उस टाइम क्या होता है कि ना परमिशंस नहीं रहती सामने वाले को, तब हमारे को ना नोट पैड के अंदर लिखना पड़ रहा था, ठीक है, उसमें वॉइस भी नहीं जाती, तो नोट पैड के अंदर मैसेज पास करने पड़ रहे थे बार बार, ठीक है। ये ओपन वीपीएन आता है तुम्हारा, ठीक है, इसके अंदर तुम जो भी वीपीएन डालोगे सामने वाली मशीन का, इसके अंदर तुम ओपन कर सकते हो उसको, और देन फिर रिमोटली कनेक्शन डेस्कटॉप से तुम उसका रिमोटली एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। जी सर। हाँ, अब देखते हैं अपन उसका। एक्सफ्री आरडीबी करके एक टूल आता है, ठीक है, तुम्हारे को ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारे को एक इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी चीट शीट निकाल लेते हैं अपन कमांड की। ठीक है, तो ये रही कमांड्स। तो अपन को क्या करना है, इसको लॉगिन करना है ना। चलो इस कमांड को समझते हैं। यहाँ पे एक फ्री आरडीबी टूल आ गया, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे यूजर नेम, ओके।
यूज़र नेम क्या था मेरा, विंडोज़, ठीक है। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं अपनी मशीन का, और यहाँ पे डालनी पड़ेगी विक्टिम की क्या, आईपी, ओके। तो उसकी आईपी क्या थी, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। देखो इसने क्या करा, इजीली एक्सेस ला के दे दिया ये मेरे को रिमोटली, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टूल आते हैं, है ना। एक रेमिना हो गया, एक एक्स फ्री आरडी हो गया, मेरे को दो तो याद है, बाकी तुमको ना 5 और ढूंढने हैं, ठीक है। ओके सर। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारे को 5 ढूंढने हैं, ठीक है। और टूल्स आरडीपी के, लिनक्स के, है ना। अब तुम यहाँ से क्या जी कर सर। सकते, हाँ अब तुम यहाँ से कर सकते हो, कोई भी ना फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सर ये जो आप ये मेन मशीन के अंदर जाओगे, उसको लॉगिन करोगे सर, ऑन करोगे, तो ये यहाँ से कनेक्शन बंद हो जाएगा या फिर ऑन ही रहेगा? नहीं नहीं, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, देखो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं वहाँ पे जाके यस सर। लॉगिन कर, वहाँ पे जाके जैसे लॉगिन करूँगा ना, यहाँ से ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये जो मैंने जैसे छोड़ा था वैसे दिखा दिया इसने लाके, पर अब मैं काली लिंक्स में चेक करूँगा ना, देखो टर्मिनेट हो गया वो, ठीक है। तो अपन तो ऐसा कोई है क्या टूल सर जिससे कि हमें लाइनक्स से विंडो दोनों को परमानेंट कर सकते हैं सर? नहीं जैसे कि अगर नहीं 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 है ऐसा सर। मेरे को तो नहीं पता, अगर होगा तो, पर मेरी नज़र में तो नहीं है अभी तक, ठीक है। सर ऐसा कोई टूल नहीं है जैसे कि अगर रन करे तो उसके सिस्टम पर पता ना चले कि चला रहे हैं उसका सिस्टम? नहीं ऐसा तो नहीं है, फिर तुम्हारे को वो रिवर्स शेल लेना पड़ेगा उसका। जो बैकग्राउंड में रन करता रहे, लेकिन हमें जीयूआई दिखे, लेकिन बैकग्राउंड में जीयूआई चले उसके। नहीं नहीं, वो तुम्हारा रेट कर सकता है, पर तुम नहीं कर सकते। मतलब रिमोटली एक्सेस, रिमोटली एक्सेस तो नहीं ले सकते आरडीपी के थ्रू, पर रेड के थ्रू तुम इजीली कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। रेड पढ़ा होगा सबने सीएच के अंदर, हाँ, रेड पड़ा है सर। हाँ यस सर। रेड के थ्रू पॉसिबल है, पर रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू ना पॉसिबल नहीं है, आरडीपी के थ्रू पॉसिबल नहीं है। उसमें यही होता है, जैसे अपने विंडोज टू विंडोज लेके देखा तब भी टर्मिनेट हो गया, ठीक है। विंडोज टू लिनक्स करके देखा तब भी टर्मिनेट हो गया, ठीक है। और तुम्हारे को ऐसे टूल्स मेरी नज़र में तो है नहीं, अगर कोई यूज़ कर आते होंगे ऐसे कि उस सामने वाली विक्टिम भी चलती रहे और अपने ना अटैकर मशीन पे भी चलती रहे, ठीक है। और तुम सर फाइंड, ट्रोजन तो हो सकता है ना? एक टूल था, मुझे याद नहीं सर आ रहा। रैट में तो जीयूआई दिखता है। रेट में जीयूआई दिखता है ना, रेट में जीयूआई भी दिखता है, शेल भी दिखता है, रेट पे डिपेंड करता है वो रेट उसको डेवलप कैसा किया है। सर कोई रैट हो तो अच्छा बताइए। तुम्हारे को दिया था एट रेट, एटर कैट। एट रेट, ट्रिपल एट एस। हाँ रेट दिया होगा ना करो ने, नहीं सर अभी तो नहीं आया। सी दिया तो नहीं है सर। सी एच ली थी, सर अभी यस चल सर। रही है। तुम्हारे को रेट नहीं दिया है वाला, नहीं दिया सर अभी तक तो। ठीक है मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज की जो क्लास होगी वीडियो रिकॉर्डिंग के नीचे, ठीक है। ये रेट तुम रेट ले लेना मेरे से, ठीक है। सर क्रैक वर्जन हो गया या फिर? क्रैक वर्जन है, क्रैक वर्जन। क्रो तुम्हारे को ओके। भी प्रीमियम वर्जन नहीं देगा, ओरिजिनल वर्जन नहीं देगा, प्रीमियम भाई बहुत महंगे आते हैं। हाँ क्रैक वर्जन नहीं देगा, क्रैक वर्जन नहीं क्रैक देगा। क्रैक सर मैंने यूज किया है सर, ट्रिपलेट वो क्रैक मैंने यूज किया है सर, वो सही तरह परफॉर्म नहीं करता सर। हाँ मेरे पास क्रैक ही पड़ा है, कि क्रैक ही देता है, ओरिजिनल नहीं देता कभी भी, ओरिजिनल तो बहुत महंगे पड़ते हैं। वो सर क्रैक तो यूज में नहीं आते सर, कभी चलते हैं कभी चलते ही नहीं है। और भी रेट सर ढूंढो, आपके पास है कोई? और भी रेट ढूंढो, मैंने बता दिया ना मेरे पास एक ही रेट पड़ा है। मैंने सी एच में यूज़ करा था तब का वही पड़ा है, फिर मैंने सी एच इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं, मैंने वर्जन 12 पढ़ रखी है, ठीक है। वर्जन 13 अब पढ़ूंगा, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा।
मेरा अभी वीकेंड का पेज बना है नया, अब एक कॉम्प्यूटर सिक्योरिटी प्लस का भी पेज बन रहा है, तो मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ उनके कॉम्प्यूटर सिक्योरिटी प्लस के, तो क्या मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा ज़्यादा। सर एक क्वेश्चन और था। हम्म, हम दोनों सर बात करें कॉल पे सर, हम्म। तो वो कॉल की वॉइस सर कोई और सुन सकता है हमारी? वायर शॉट नहीं के थ्रू पॉसिबल है, अगर सेम नेटवर्क पे हो तो। तो सर अगर मैंने सर वो सिम चेंज कर दी या फिर मोबाइल चेंज कर नहीं दिया यार, सर, तो नेटवर्क पे नहीं उसके सुन बाद सकते में भी भाई, होगा सर वो? जूम मीटिंग पे सुन सकते हो। क्या बोल रहे हो? सर नेटवर्क पे कैसे सुन सकते हो, वायर सारे नेटवर्क पे कैसे काम करेगा? वायर शेक, वायर शॉट के थ्रू सुन सकते हो आप, मैंने देखा फोन है। वाले नेटवर्क के सर? हाँ, वायर शॉट के थ्रू सुन सकते हो आप, टूल्स आते हैं कई, वायर शॉट के थ्रू आप इजीली सुन सकते हो, मैंने देखा है। मैं कोई टेलीग्राम सर पे उनका कुछ आइडिया सर? हम्म, नहीं, मैं कोई टेलीग्राम पे कोई वीडियो देख रहा था ऐसे ही टाइम पास के लिए, मतलब कुछ ब्लॉग लोग आते हैं ना, यस सर। तब मैंने देखा था, तो मैंने इतना ध्यान, मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, तब मेरे को पता चला था पॉसिबल है, फिर तो मैंने फिर वो। तो सर हम तो काफी सबकी सबकी बातें सुन सकते हैं, कौन किससे बात कर रहा है, क्योंकि एक मैं टावर से तो कम से कम बहुत सारे फोन जुड़े रहते हैं। मैंने क्या बोला, सेम नेटवर्क पे हो तो। तो सर एक टावर पे सेम ही नेटवर्क चलते हैं ना? मतलब जैसे मान लो तुम क्रो का वाईफाई यूज कर रखे हो, ठीक है, हम्म। एक वाईफाई पे, और मतलब एक एक राउटर से कोई 5 जने कनेक्ट है, उसमें से 2 जने कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो तुम सुन सकते हो, समझ तो गए? मैं भी तो सर वही कर रहा हूँ, ये जो बंदा कह रहा है कि कह रहा है कॉलिंग की बात कर रहा है सर। तो हम्म। कॉलिंग पे तो ये जो बाहर नेटवर्क टावर लगे हुए हैं, तो इन पे तो सबके फोन जुड़े रहते हैं ना, एक एरिया कैलकुलेट करता है ना वो तो सर। हाँ, वो एरिया कैलकुलेट करता है, तो मैं कह रहा हूँ ना, उसके नेटवर्क अगर तुम इसके एरिया के अंदर आ गए होंगे तो तुम सुन सकते हो इजिली। मैं मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, देखो अगर मेरे को वीडियो दोबारा मिलती है ना, तुम्हारे को वीडियो का लिंक भेजूंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो अपना ये आर हो गया, ठीक है, एक्सपीडी आर हो गया, और तुम और भी टूल ढूंढना, ठीक है? अपन रिमोटली एक्सरसाइज लग सकते हो, उसकी चीट शीट निकालना, कमांड उसको ट्राई करके देखना, ठीक है? इसका लिंक भेज देता हूँ मैं, एक्सपीडी आर का, तुम्हारे को ये लिंक सेव कर लो। और किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके। ना सर। बाकी और टॉपिक्स को लेकर के जो अपन ने प्रीवियस में कवर करे हैं, सब प्रैक्टिकल कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो ना? सर प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहा हूँ। नोट्स बनाओ भाई, प्रैक्टिकल करो, अभी सर आगे। वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। अब सही आ रही है? हेलो? नहीं हाँ सर, सर, आ थोड़ी रही है। ब्रेक हो रही है अभी। नेटवर्क सही आ प्रॉब्लम। रही सर है सर, अभी आ रही शायद है। इसके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, सही आ रही है मेरे को तो। गौरव, तुम्हारा नेटवर्क चेक करो, इंटरनेट चेक करो एक बार। आवाज सही आ रही है सर। ओके सर। हाँ भाई, नोट्स बना लो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे वो एपीटी के नोट्स, क्योंकि तुम वेब करोगे ना जब, फिर तुम बोलोगे कि उस टाइम नोट्स बना लेते तो सही रहता, जब सीटीएफ सॉल्व करोगे, जब तुम्हारे वो नोट्स काम आएंगे, क्योंकि सीटीएफ में सबसे पहले काम ही है ये, तुम नेटवर्क स्कैनिंग करोगे। ओके बिट्टू, बाकी सबको भी बोल रहा हूँ मैं, नोट्स क्रिएट कर लो प्लीज़, ठीक है? जी ठीक है सर। सर। तो भाई, तो ही शेयर कर दिए हमारे पास जो बना रखे हैं वही। हाँ भाई, काम आ जाएगा। ठीक है, अटेंडेंस ले लेता हूँ, पर अभी एग्जिट कोई नहीं करेगा, 11:30 बजे ओके अटेंडेंस, सर। 11:30 बजे अटेंडेंस लूँगा मैं, ठीक है? तुम एग्जिट कर जाओगे वरना। कोई डाउट हो तो बता दो, ठीक है? सर मुझे वीडियो वाला लिंक दोबारा भेज देना सर, ये मीटिंग वाले पे सर, गूगल। फोल्डर का? हाँ सर, इस पे भेज देना सर, क्योंकि उस पे मेरा वो चल नहीं रहा, मेरा क्रॉव वाला। फोल्डर लिंक, ओके। लॉगिन कर रहा हूँ सर, पता नहीं दूसरी आईडी लॉगिन हो जा रही है मेरी, जब भी लॉगिन कर रहा हूँ दूसरी आईडी लॉगिन हो रही है क्रॉव की। चेक करना एक बार। हाँ, आ गया।
ओपन करके देखो उसको। हो रहा सर, ठीक है। और बताओ सब कैसे हो? और सब बढ़िया सर, आप बताओ। मैं ठीक हूँ। 7 8 10। संक्रांत कैसी रही सर? सकरात ठीक ठाक रही। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और 15 तारीख को बारिश आ गई थी। 15 तारीख को बस बैठे थे हम सारे। मेरा गला बैठ रहा है और गले में दर्द हो रहा है। दवाई वगैरह लो सर। दवाई नहीं, कल रात को मैं 10 बजे आया था जयपुर से दिल्ली। अच्छा, रात को तो सर ठंड भी बहुत थी। मैं रात को 10 बजे पहुंचा था। मैं निकल गया था वहाँ से 1 बजे, 12:30 बजे बैठ गया था। 10 बजे पहुंचा था मैं। फिर मेरी क्या माइग्रेन है ना, तो इस वजह से फिर मैं। अच्छा सर, सर माइग्रेन की तो वो यहाँ जयपुर में तो सर बहुत ज्यादा हो रही है, देखा भाई, कोटा देखा, में, बहुत भीड़ है। जयपुर में है। मेरी जेनेटिक है। मेरे पापा के माइग्रेन है, मेरी जेनेटिक है उनसे माइग्रेन, बचपन से ही है मेरे। बाकी तो सकरात अच्छी रही सब। कंप्लीट हो गए इन लोगों के? तुम बताओ, राजस्थान से कौन कौन है? मेरी तो वैसे ही चल रही। राजस्थान से था ना कोई? किशनगढ़ से कहाँ से था? हनुमानगढ़। ये सर हनुमानगढ़ से था तो कोई पता नहीं सर, अभी तो है आया नहीं कौन, सर। आया नहीं हो। अल्लू, अल्लू ऐसे कुछ नाम था, अजीब था थोड़ा सा। शिलेंदर नाम तो शायद तक शिलेंदर था। हाँ, जिन्होंने सर नाम बोला था कि मेरा नाम ये लेना, दूसरा लेना कुछ। वो तो सर मैं अक्ष था। हेलो हेलो, हाँ मैं तो हरियाणा से हूँ भाई, हनुमानगढ़ से नहीं हूँ। भाई, आपकी बात नहीं कर रहे। हाँ सर, अक्षत अक्ष। अक्ष था, ओके। हम्म। जयपुर में ठंड यहाँ आया से भी तेज है, दिल्ली से भी तेज है जयपुर में ठंड। सर नेटवर्किंग और कितनी हम्म, कुछ बोल रहे हो नंद? नेटवर्क स्कैनिंग और कितनी बची है? नेटवर्क इसलिए आज कंप्लीट हो गई अपने। माइस्क्ल और आरडी भी बच रहा था। एक दो पोर्ट्स बच रहे हैं जो अपन एक्टिव डायरेक्टरी में देखेंगे, एल डी ए पी है ना। और एक दो अब सर पोर्ट से नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा? अब अपन मंडे से अपन फाइल ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे। फाइल ट्रांसफर के बाद पढ़ेंगे बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो के बाद पढ़ेंगे अपन लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन, विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है। उसके बाद पोर्ट रिडायरेक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे अपन एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। यही मेन टॉपिक्स बच रहे हैं आपके सारे, मोटे मोटे। बाकी सारी ये जो ओके सर। 1 मिनट मॉड्यूल से देख लेते हैं अपन। पेन टेस्टिंग कल जोधपुर जा रहे हैं ना सर? नहीं, आज 17 तारीख है ना, आज गए। जोधपुर में सर वो हैकाथॉन है क्या सर? आईआईटी जोधपुर में, हाँ, एक हैक मंथन रखा है दोबारा। पहले अभी मुंबई गए थे, अब जोधपुर गए हुए हैं। उसमें उसमें क्या होता है सर? ये हैक मंथन कराते हैं, मतलब मतलब कुछ सीटीएफ्स दिखाएंगे, कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि ना कैसे हैक्स होते हैं डिवाइस, ठीक है। सीटीएफ के थ्रू सीटीएफ्स करवाएंगे वहाँ पे। यहाँ से सीटीएफ्स बनाए ट्रेनर्स ने खुद के। यस सर। यशु सर ने फोरेंसिक का बनाया है, ठीक है। और बाकी और ट्रेनर्स ने, कईयों ने वेब का भी बनाया है, कईयों ने आईओटी का भी बनाया है। तो ये सारे वहाँ पे ना हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल होंगे इनके, ठीक है। थोड़ा बहुत अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। और टूल्स का जैसे फ्लिपर जीरो सुना होगा तुमने। यस सर। हाँ, तो वहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे, आईओटी के और भी डिवाइस लेके जाएंगे। स्क्रिप्ट रन हुए थे अभी, डेवलपर्स ने कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे, टूल्स बनाए थे नीचे। तो सारा जाएगा वहाँ पे। 2 या 3 दिन का है शायद, तक मुझे ध्यान नहीं है इतना में। 3 दिन का है सर, मैंने ही देखा था वो। 17, 18, 19, 3 दिन का है वो, एक मंथ।
यस सर। जोधपुर। सर उसके अंदर जो बंदे जा रहे हैं उनसे कोई प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं या फिर जो नहीं नहीं। आपकी टीम गई है वो करते नहीं हैं? नहीं, जो टीम रहती है ना सिर्फ वही करती है। तुम्हारे को बस उसका ना सर्टिफिकेशन मिलेगा कि तुमने ये हैकमंथन अटेम्प्ट किया है। तुम वहाँ पे अच्छा वहाँ सर, पे सर उस सर्टिफिकेट का कोई बेनिफिट सर? बेनिफिट नहीं। कोई बेनिफिट नहीं है सर। नहीं, बस ये है कि हाँ तुमने पार्टिसिपेट किया है। एक पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट होते हैं ना, उनका कोई बेनिफिट नहीं होता पार्टिसिपेशन अच्छा। करने में। और जो प्रोग्राम्स के जो सर्टिफिकेशन होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। यस सर। ऐसे तो और देख। सर जैसे कि ये एग्जाम होते हैं हम्म। क्रो के अंदर, हम्म। तो इनके अंदर सर सीटियां वगैरह यही सॉल्व होते हैं या फिर वो क्वेश्चन एम सी पेपर देते हैं जैसे एम सी स्कूल के क्यूज अंदर है वैसे ओनली एमसीक्यू होते हैं सर? ओनली एम सी क्यूज होते हैं, थ्योरी बेस्ड। प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं होगा। मतलब उसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पूछ लेंगे तुम्हारे से। जैसे मान लो अच्छा तुमसे अच्छा। पूछ लिया कि है ना एच टी टी पी एस का पोर्ट नंबर बताओ। ठीक है। यस सर। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एम सी क्यूज बेस्ड होते हैं सारे। ओके सर। और सर जैसे कि ये एग्जाम होते हैं, क्या नाम लिखते हैं सर इसका? ओएससीपी बोल रहे हो ओएससीपी का क्या? सर, ओएससीपी का हो गया। अगर ये एग्जाम होते हैं इसके अंदर प्रैक्टिकल ही होता है या फिर थ्योरी होती है सर? नहीं नहीं, पूरा प्रैक्टिकल बेस है ओ एस सी बी, पूरा प्रैक्टिकल बेस, थ्योरी है ही नहीं इसमें। थ्योरी है ही नहीं सर? नहीं, पूरा और प्रैक्टिकल। इसके अंदर सर जो हमारे नोट्स बनाए हुए हैं वो लेके जा सकते हैं सर? काम आएंगे तुम्हारे नोट्स, वो बेसिक नोट्स है ना, वहीं से स्टार्टिंग करोगे तुम। ठीक है। उस ओ एस सी बी के अंदर क्या होता है कि तुम्हारे को ना वाउचर मिलता है। तुम्हारे को जो प्रीमियम लैब्स होती है ना, सी टी एफ्स होती है, यस सर। वो उनका एक्सेस मिल जाता है। फिर वो ओ एस सी बी के अंदर उन्हीं लैब्स को ना सॉल्व करवाते हैं। ठीक है। बहुत सारी लैब्स मिलती है उसमें। अच्छा सर। एडी को लेकर के, स्टैंड लोन को लेकर के बहुत सारी ना सीटीएफ्स होती है जो भी ओएससीबी के एग्जाम में कवर होती है ना। एडी भी एक तरीके की नहीं होती, तीन तरह की एडी होती है। ठीक है। उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं एडी के। तो तुम्हारे एग्जाम में कोई सी भी एडी आ सकती है, एक्टिव डायरेक्टरी आ सकती है। सबसे मेन है एडी। अच्छा सर, एडी कितने कौन कौन सी होती है सर? इसके वर्जन होते हैं एडी वन, एडी टू, एडी थ्री। नाम ही यही है इसका, एडी वन, एडी टू, एडी थ्री। अच्छा सर। हाँ। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है सर? देखो, अगर तुम्हारे को एडी पढ़नी है ना, एक्टिव डायरेक्टरी, यस सर। अगर बेसिक लेवल की तो एक तो होता है तुम सर्टिफिकेशन के थ्रू, एक होता है तुम डायरेक्ट यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। ये पूरा मॉड्यूल है एक्टिव डायरेक्टरी का। ठीक है। ओके सर। ये पूरे इसके सेक्शन है एक्टिव डायरेक्टरी के। ठीक है। पूरा टाइप्स ऑफ देखो, कर्बरोस में बता रहा था ना कि कर्बरोस एक्टिव डायरेक्टरी की बहुत सारी, बहुत बहुत बड़ी एक्टिविटी, क्या कहते हैं, बहुत बड़ी है एक्टिव डायरेक्टरी। तो तुम्हारे को ये करने में कम से कम है ना, एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ने पढ़ने में ही तुम्हारे को 3-4 महीने लग जाएंगे। अब ये तो सर बेसिक होगी, अगर एडवांस में पढ़ना चाहें सर वो? इसके लैब्स होते हैं सारे एडवांस के, एच टी बी के और ऑफसेक के। ऑफसेक का अकाउंट, हाँ ऑफसेक पे अपना वो बना लेना तुम अकाउंट। ठीक है। तुम ये तुम्हारे को जब भी तुम लॉगिन करोगे ना, तो ये तुम्हारे को सीधे रजिस्टर वाले पेज पे लेके जाएगा। तुम्हें रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, उस पेज को बाईपास करना पड़ेगा। मेरे पास तो लॉगिन है ऑलरेडी, इस वजह से मैं दूसरा ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। देखो एक बार, एक सेकेंड। फायरफॉक्स। मैं लिंक भेज देता हूँ। मैंने लिंक ही नहीं भेजा था ना तुम्हारे को ऑफसेक का। नहीं सर। हाँ, तुम इस पे अकाउंट क्रिएट कर लेना अभी। ये पेज है। ठीक है। वो पेज बाईपास कर दिया। अगर मैं उस पर डालता ना साइन इन वाले पे, तो वो यस सर। जैसे मैं उसके नीचे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आता, जैसे मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता, वो रजिस्टर वाले पेज पे लेके जाता तुम्हारे को। ठीक है। फिर तुम्हारे को वहाँ पे अपना कार्ड लगाना पड़ता। अब यहाँ पे तो कोई कार्ड वगैरह नहीं लगाना है ना नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है।
तुम स्टेप बाय स्टेप इसको वो कर लेना, अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैं यहाँ से सब है ना ओके लिंक सर। उठा लो ये, ठीक है। मैं चैट सर वो एडी का लिंक और भेज दो सर। ठीक है। अगर तुम्हें एडी अच्छे से पढ़नी है ना बेसिक, तो इसका एक एग्जाम होता है सीआरटीबी, उसमें पूरी एडी आती है। तुम अच्छी खासी एडी क्रिएट कर सकते हो उसमें, मतलब एडी को अच्छी खासी लर्निंग कर सकते हो बेसिक लेवल पे, बिगनर लेवल पे। वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। सीआरटीबी का एग्जाम होता है सर्टिफाइड रेड टीमिंग प्रोफेशनल, ठीक है। ओके अगर सर। कोई अगर कोई पेन टेस्टिंग में जाना चाहता है ना, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सर्टिफिकेशन, जैसे ईजीपीटी का हो गया, सीआरटीपी का हो गया, ओएससीपी का हो गया, ठीक है। यस सर। ये सर्टिफिकेट होता है तुम्हारा, ठीक है। और ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है, ठीक है। इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं रहती, तो तुम्हारे लिए वर्थ इट है ना। तुम्हारे ऐसे नहीं कि तुम्हारे को बाद में 3 साल बाद ऐसा लगेगा अरे यार एक्सपायर हो गया, तो इसका लाइफ टाइम रहता ही है। तो तुम इसको कर सकते हो कि अगर कोई पेन टेस्टिंग में जाना चाहता है। और ब्लू टीमिंग के लिए सर? शौक वालों के लिए शौक के भी होते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम, जो मैं पूछ के बताऊंगा तुम्हें। वो मैं लेट्स डिफेंड करके मैंने भेजा था ना एक, शौक वालों के लिए सीटीएफ सॉल्व करने के लिए। ब्लू टीमिंग के भी बहुत सारे होते हैं, मेरे को उसका शौक के ध्यान नहीं है ना। ब्लू टीमिंग के सर्टिफिकेट्स के, इंसिडेंट हैंडलर के अलग होते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स उसमें आ गया, डिजिटल फोरेंसिक आ गई इसके अंदर, ठीक है। शौक इंजीनियर आ गया, शौक एनालिसिस आ गया, ठीक है। उनके अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, मैं तुम्हारे को बता दूंगा पता करके। ओके सर। हाँ, मेरा पूरा ध्यान अभी इसमें है ना, पेन टेस्टिंग में। इसी वजह से मैं खुद एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा, पर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। सर घर पे जाके कर लिया करो, यहाँ पे तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है ना सर। अरे तो मैं घर पे पहुंचता हूँ 7:30 8 बजे तक, फिर खाना ना खाऊंगा, ठीक है। फिर खाना ना खा के फिर मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं कॉमशा सिक्योरिटी प्लस पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे को उसके नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। तुम्हारे नोट्स चेक करने पड़ते हैं, कुछ एड ऑन करने पड़ते हैं, है ना। तो मेरा टाइम उसी में निकल जाता है अभी। यस सर, वो मेरे तो है। मेरे पास एमपीटी थी, मोबाइल पेन टेस्टिंग, मेरे पास उसके नोट्स पूरे कवर थे पूरी एक तरीके से, है ना। तो क्या कहते हैं, मेरे को नोट्स देखने की जरूरत ही नहीं थी, नोट्स दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अब मेरे को अचानक एपीटी और कॉमर्शियल सिक्योरिटी प्लस दे दी ना, तो मेरे को तुम्हारा देखना पड़ता है थोड़ा बहुत। यस सर। हम्म, सर अटेंडेंस ले लो, थोड़ा जाना है। ओके, अटेंडेंस ले लेता हूँ। अनंत आया है, अंकित आया है, अरफिन नहीं आया, ठीक है। बिट्टू आया है, गौरव आया है, खुशी आई है, पवन नहीं आया। प्रवीण प्रवीण आया है? नहीं है सर। राम आया है, शैलेंद्र, नहीं यस सर। ओके। क्यों नहीं आया भाई, आए होंगे। शायद तक वो दूसरे अकाउंट से ले रहा है ना आज, दूसरे हाँ मोबाइल से। अच्छा। सर मैं आया हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सूजल आया, सूरज आया, विशेष आया, ठीक है। ओके, तुम्हारा अटेंडेंस हो गई। तुम ओके सर। नोट्स बना लेना याद से, है ना, और वो एक बार प्रैक्टिकल देख लेना सारे ये। सर ठीक है अगला सर। मॉड्यूल ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन है ना? हम्म। सर अगला मॉड्यूल एक्सप्लॉइटेशन है ना? अगला अगला मॉडल अपना आएगा फाइल ट्रांसफर। इसमें आ गया एक्सप्लोटेशन और एन्यूमरेशन, डेप्थ स्कैनिंग, तीनों इसी में आ गए। मैंने बोला था ना कि अपन 4 5 चीज़ें एक साथ कवर करेंगे, कहाँ गया वो उसका सर एडवांस में। हाँ, यस सर, बोला था। इन डेप्थ स्कैनिंग हो गई अपनी, एक्सप्लोटेशन एनिमेशन वाला पार्ट आ गया इसके अंदर, ठीक है। कमांड लाइन फन, ठीक है। अपन को ना कमांड लाइन से और है ना काली लिंक से इनसे कंफर्टेबल होता है। बेस स्क्रिप्टिंग जब अपन बफर ओवरफ्लो करेंगे, जब स्क्रिप्टिंग के अंदर अपन चेंजेस करेंगे, जब बताऊंगा तुम्हारे को, ठीक है। प्रैक्टिकल टूल्स, इसमें अपन ने कौन कौन से टूल्स वो करे हैं, ठीक है। एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आ गया, हो गया तुम्हारा आज कंप्लीट, ठीक है। जो भी अपन इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे टूल्स की मदद से, एन मैप चला के, ठीक है। वर्जन्स देख रहे थे अपन, ठीक है, ढूंढ रहे थे सारा, वो तुम्हारा एक्टिव इन्फॉर्मेशन में आ गया, ठीक है। पैसिव इन्फॉर्मेशन जब मैं कल फाइल ट्रांसफर करवाऊंगा ना मंडे को, तब तुम्हारे को बता दूंगा। ये छोटा सा पार्ट है ये, ठीक है।
इसमें पता है क्या होता है कि तुम्हारे को जैसे ना तुम्हारे पास तुम डायरेक्टली कनेक्ट ना हो करके इनडायरेक्टली तुम्हारे पास एक वेबसाइट पता है, वेबसाइट के अंदर ओनर देखा तुमने, उसका ओनर ये है, तुम उसके ओनर को तुमने ना लिंक्डइन पे सर्च किया, ठीक है, सोशल मीडिया पर सर्च किया, उस ओनर के बारे में पता करा, तो ऐसे ही आ गई, ये आ गया पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में। मेन अपनी थी एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है, नेटवर्क स्कैनिंग में ये पार्ट कवर हो गया, ठीक है। बफर ओवरफ्लो अपन फाइल ट्रांसफर के बाद देखेंगे, ठीक है, उसका CTF भी देखेंगे, ठीक है। फिक्सिंग एक्सप्लॉइट, जब CTF करेंगे तो उसमें कुछ एक्सप्लॉइट्स को अपन फिक्स करेंगे, ठीक है, एक्सप्लॉइट्स ढूंढेंगे। जैसे अपन ने FTP के अंदर VSFPD करके एक एक्सप्लॉइट यूज किया था, ठीक है, याद है तुम्हारे को, तो वो आ गया। अपन यस ने सर, याद लोकेटिंग, है। हाँ, लोकेटिंग पब्लिक एक्सप्लॉइट, गिटअप से अपन ने वो उठाया था, FTP का वर्जन एक्सप्लॉइट उठाया था, ठीक है। यस सर। गूगल डोरकिंग से, गूगल हैकिंग डेटाबेस से उठाया था, वो तुम्हारे पब्लिक एक्सप्लॉइट में कवर हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि तुम्हारी यस पांच सर। छह चीजें तो एक बार में कवर हो जाएगी, तो कुछ कुछ तो हो गए, ठीक है। फाइल ट्रांसफर अपन कल देखेंगे, ठीक है, मंडे मतलब मंडे को। फिर उसके बाद अपना पार्ट रहा है प्रिविलेज का, ठीक है। पार्सर्स अटैक्स जो अपन ब्रूट फोर्स कर रहे थे, यही पार्सर्स अटैक्स है तुम्हारे, ठीक है, ये भी तुम्हारे कवर हो गए, ठीक है। पासवर्ड अटैक से कोई स्पेसिफिकेशन मॉड्यूल नहीं है, जो अपन ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, पासवर्ड्स निकालेंगे CTFs के अंदर, ठीक है। पासवर्ड अटैक जो भी परफॉर्म करेंगे अपन, ये सारा उसके अंदर कवर हो गया, ठीक है। मैं क्या कहा था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन थी जब, आपके पास ये कहने को APT है, पर ये सबसे बेसिक है, ठीक है। इसका नाम एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, पर ये सबसे बेसिक है, ठीक है। इसके अलावा तो बहुत बड़ी है। अभी स्टार्टिंग है ना तुम्हारा, धीरे धीरे जब कोई पेन टेस्टिंग में जब मूव करेगा ना, जब पता चलेगी धीरे धीरे चीज़ें, ठीक है। फिर अपन पोर्ट रिडायरेक्शन पढ़ेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे, ठीक है। पावरशेल एम्पायर ये टूल होता है, ठीक है। इसको अगर टाइम मिलेगा तो अपन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी में आपके 5-6 दिन निकल जाएंगे, है ना, ये इतनी बड़ी है। यस सर। लिनक्स एस्केलेशन में और विंडोज एस्केलेशन में हफ्ता भर लग जाएगा, ठीक है। ये दो दो करने में 2 हफ्ते लग जाएंगे, ये मतलब 8 से ज़्यादा क्लासेस लग जाएगी है, ठीक है। सर ये एंटीवायरस एविएशन में क्या हम लोग देखेंगे? एंटीवायरस इविजन में क्या मतलब अपन एंटीवायरस इविजन उनको कैसे बाईपास करते हैं, ठीक है, ये थ्योरी है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है इसमें, ठीक है। जो भी अपन एंटीवायरस को जैसे बाईपास बाईपास होता है एंटीवायरस इविजन में पढ़ा दूंगा तुम्हारे को, ठीक है। ये इसमें थोड़ा मैं देखूंगा, कुछ मिलेगा तो मेरे को उसका डीप में, अगर मुझे कोई उसका प्रैक्टिकल मिलता है तो, ठीक है। वैसे तो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी भी थ्योरी है, ठीक है, ओनली बेसिक है, इंट्रोडक्शन है बेसिक से और एन्यूमरेशन है, इतना ही दे रखा है इसमें, बस स्कैन करके छोड़ना है, ठीक है। पर अपन कवर कोशिश करूंगा कि अपन इसको थोड़ा बहुत CTFs के थ्रू डीप में समझ सके, है ना। इसलिए मैंने इसको 5-6 दिन मान के चलो, इसमें 4-5 क्लास, ठीक है। फिर वही अपने ट्राइंग हार्डर द लैब्स को सॉल्व करो, ब्रेकडाउन करो, पेन टेस्टिंग और रिपोर्ट राइटिंग वाला, ठीक है। बस यही मेन टॉपिक बच रहे अपने, बाकी तो छोटे मोटे तो कवर हो ही गए इसमें, इन डेप्थ स्कैनिंग में ही, एनिमेशन में। किसी को मॉड्यूल से लेकर कोई डाउट कि सर ये है ये नहीं है, ये लिखा हुआ है पर आप ये नहीं करा रहे, नो डाउट सर। हाँ, क्योंकि आपकी क्योंकि ये ना सिर्फ ओनली पेन टेस्टिंग ये बेसिक है, फिर तुम्हें को वेब सीखनी पड़ेगी, थोड़ी वेब के कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तुम एग्जाम दोगे ना तो उसमें APT के साथ साथ तुम्हारी वेब भी आएगी, EGPT का एग्जाम दोगे, CRTP का एग्जाम दोगे, OECP का दोगे, तो उसमें वेब भी आएगी तुम्हारी थोड़ी बहुत, तो ये तो बहुत बेसिक है। बस ये कहने को एडवांस है, एडवांस APT एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पर सबसे बेसिक है ये, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। हाँ, कोई हो तो उन्हें कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो कि सर ये कर रहे हैं अपन, ये नहीं कर रहे, इसमें ये लिखा हुआ है मॉड्यूल्स के अंदर, तो नहीं सर। CH के मॉड्यूल्स में कई 1-2 चीज़ें लिखी हुई रहती है पर नहीं कराते हैं ट्रेनर, वो इसलिए ही नहीं कराते क्योंकि वो वर्थ इट ही नहीं है, तो मान लिया अभी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, है ना, एक एक चीज़ कवर करो, नोट्स बनाओ, अपने नोट्स रेडी रखना, CH से लेकर के नेटवर्किंग से लेकर के, और जिसको ब्लू टीमिंग में जाना है तो ब्लू टीमिंग में, जिसको रेड टीमिंग में जाना है तो पेन टेस्टिंग को पूरे हर चीज़ सर को जब लेकर के। एंटीवायरस एविएशन देखेंगे इसमें सर आप प्रैक्टिकल बता देंगे कि एंटीवायरस कैसे बाईपास किया जाता है? हाँ, मैंने बोला ना कि अभी मैं कोशिश करूँगा एंटीवायरस इसका कोई प्रैक्टिकल मिल जाए मेरे को, है ना। वैसे ये है तो थ्योरी इसके अंदर, पर अगर मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे इसका प्रैक्टिकल मिल जाएगा तो मैं ज़रूर कराऊंगा तुम्हारे को, ठीक है। तुम्हारे ओके को, सर। हाँ, तुम्हारे को आगे से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका प्रैक्टिकल होगा ना मैं खुद ही करा दूंगा, ओके। ओके सर। हाँ, और किसी को डाउट? नो डाउट नो। सर। ओके,
2 मिनट बाद एग्जिट कर जाना, ठीक है? खुशी मैम आपको डाउट? नो सर। ओके, सुजल, सूरज, बिट्टू? नो सर, नो सर। नो सर। और रिसोर्सेज ढूंढो, ठीक है? टेलीग्राम से उठाओ, चैनल से जो भी तुम सीख रहे हो मतलब ऐसे मत देखा करो तो मेरे को आज ये इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, बस रोज़ एक चीज़ कवर कर लिया करो कि आज ये कवर करना है, और जितना डेप्थ में जा सके, जितना डेप्थ में जाके हो सके उतना कवर करना है, ठीक है? तुम में से कोई जा रहा है हैकाथॉन में जोधपुर? नहीं सर, सर्दी बहुत बढ़ रही है सर। अच्छा, और अभी आगे और जाएंगे सर। क्या बोल रहे हो? हैकाथॉन सर आगे होगा ना कभी, फिर जाएंगे, उसमें जाएंगे। और अभी भी बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेशन पे ध्यान दे लेना, ग्लोबल सर्टिफिकेशन पे, ठीक है? बहुत डिमांड है। अगर कोई पेंटेस्टिक में है तो प्लीज़ ओएसीपी तो सोचना ही सोचना करने का, ओएसीपी तो क्लियर कर सको, ठीक है? यस सर। बहुत वैल्यूज़ के और तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है वो, ठीक है? ओके, तुम सब है ना लीव कर सकते हो, ठीक है? ओके, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर। वेलकम, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू सर। ओके, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर।